विल स्टार्ट टॉकिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी, इन दोनों को इंटरलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, राइट। सो आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। डेल्टा जी change in free energy is basically this is equal to delta G naught standard change in free energy plus RT natural log ln reaction quotient Q, ऐसा लिखेंगे अपने नोटबुक में। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। एट इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद we know that delta G becomes equal to 0, so this is change number 1 in the above equation. And point number 2, reaction quotient Q exactly equals equilibrium constant K at equilibrium. So moving back to the equation above, delta G0 is becoming equal to delta of G naught plus RT ln equilibrium constant K. So this virtually subdued to delta G naught is equal to minus RT ln K. If you make this log base 10, so there is a conversion factor of 2.303 log base 10 equilibrium constant K. So delta G naught and equilibrium constant are related like this. Show this in your notebook. So small bit, concept is very small, लिख लेंगे ऐसा. So change in free energy and equilibrium constant, it is rather the standard change in free energy which is related with the equilibrium constant K, ध्यान देंगे, because delta G का वैल्यू तो 0 हो जाता है equilibrium पे, so this is no way correlated to the equilibrium constant K, rather it is standard change in free energy. समझ आ रही बात सारे लोगों के? सर की एक्सप्रेशन मेरे पास आया कहाँ से? कौन सा सर? इक्वेशन नंबर 1, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो जो, ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आया थर्मोडायनेमिक्स में, इससे लास्ट पार्ट में दिया है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखा है। हाँ हाँ देखो, सो ये कर लिया हमने। अब देन देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट वी डिस्कस। रादर आई डोंट थिंक द कंसेप्ट इज यूज्ड हियर, फिर भी एक बनाते हैं क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कंसंट्रेशंस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैसेस का। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट Q। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? QC एट गिवन कंडीशन इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग, अमोनिया के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन का होल क्यूब्ड। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ, 0.5 होल स्क्वायर्ड, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है 3 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 2 का होल 2. क्यूब। एक बार क्विकली सॉल्व करके देख लो, देखो QC का वैल्यू, कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड। क्या आ रहा है?
सर 0.105. 0.105 आ रहा है। और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना बचा? 0.061. So has QC exceeded equilibrium constant KC? Yes sir. तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम से आगे चला गया ना ये, तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? Backward. Backward. बैकवर्ड शिफ्ट। तो ये दिखा लेंगे ऐसा।